हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री एजुकेशन। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है और आपने कोई डिप्लोमा कोर्सेज़ किया हुआ है तो आपने अपने डॉक्यूमेंट को जो है कैसे टेस्ट करवाना है और क्या आप बाहर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आपने फ़ॉरेन के लिए अप्लाई करना है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आके आपके डॉक्यूमेंट की जो वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट होनी चाहिए। तो ये 6 स्टेप्स हैं। अगर आप इन 6 स्टेप्स को जो है फॉलो करते हैं तो आप अपने डॉक्यूमेंट की टेस्टेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं और जॉब जो है वो आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम इस वीडियोज़ को देखेंगे और देखेंगे कि हमने 6 स्टेप्स जो है वो कैसे फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप आ जाता है कि आपने जो डिप्लोमा किया है, जो भी कोर्स किया है, वो आपने किस इंस्टीट्यूट से किया है। तो आपने उस इंस्टीट्यूट से अपना जो डिप्लोमा है वो कहना है कि मैंने वेरीफाई करवाना है आईबीसीसी के लिए। तो वो जो है वो वेरीफाई कर देंगे या स्टैंप लगा देंगे या आपको एक पैकेट दे देंगे एनवेलप सा, तो वो अपने पास आपने रख लेना है। सेकेंड स्टेप में आ जाता है आईबीसीसी से। अब इंस्टीट्यूट की जो फ़ीस की बात करें, इंस्टीट्यूट जो है वो कोई फ़ीस नहीं लेता है इससे एक्स्ट्रा, क्योंकि आपने ऑलरेडी उनको फ़ीस दे के जो है डिप्लोमा किया होता है। तो इसकी कोई भी फ़ीस जो है ज़्यादातर इंस्टीट्यूट नहीं लेते हैं। अगर कोई लेते भी हैं तो वो डिपेंड करता है, कोई मैक्सिमम जो है 100-200 या 500 तक की इसके चार्जेस वगैरह होंगे। वैसे तो ऑलमोस्ट किसी भी इंस्टीट्यूट के जो रजिस्टर्ड हैं वो नहीं है। सेकंड आ जाता है आईबीसीसी। आपने अपना जो डिप्लोमा है उसकी सर्टिफिकेट लेके आपने आईबीसीसी चले जाना है। उसकी ऑनलाइन अपॉइंटमेंट है, सब कुछ है, वो मेरी चैनल पे वीडियो मौजूद है, आप उसमें देख सकते हैं। तो आपने आईबीसीसी से जाके उसको टेस्ट करवा लेना है। आईबीसीसी की फ़ीस की बात की जाए तो आईबीसीसी की जो फ़ीस है वो 1200 रुपया आपके पर डॉक्यूमेंट की फ़ीस है। यानी कि आपने एक डिप्लोमा जो सर्टिफिकेट करवाना है उसकी फ़ीस जो है 1200 है, और अगर आप उसकी कॉपियाँ करवाते हैं वो 600 रुपया ईच है। थर्ड स्टेप पे बात करें तो अगर आप आईबीसी से अपने डॉक्यूमेंट करवा देते हैं, थर्ड आ जाता है मूफा का, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर का। आपने आईबीसी से करवाने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से जाके अपने डॉक्यूमेंट की वो टेस्टेशन करवानी है। उसकी जो फ़ीस है मूफा की, वो आपका जो डिप्लोमा है उस पर डिपेंड करता है। ज़्यादातर डिप्लोमा की जो फ़ीस है वो 10 रुपया पर टिकट की है, यानी कि एक टिकट जो होता है वो 10 रुपये का लगता है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जो कि हाई लेवल के स्किल्स है, उनका अगर आप उसके कैटेगरी में आते हैं तो उसका टिकट जो है वो 60 रुपये का है। बस एक टिकट आपने लेना होता है, वो आपने अपने डॉक्यूमेंट पर चिपकाना होता है और आपका डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट हो जाता है। अगर तो आपका डॉक्यूमेंट जो 10 रुपये वाला टिकट है उसमें आता है तो आपको 10 रुपये वाला टिकट मिलेगा, अगर 60 रुपये वाले में आता है तो 60 रुपये होगा। इसके अलावा जो है मुफ़ा की कोई एक्स्ट्रा फ़ीस नहीं है, ये मुफ़ा की जो है फ़ीस है। तो जैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट मुफ़ा से टेस्ट करवा लेते हैं, फिर आपने जाना होता है जिस मुल्क के लिए आपने अप्लाई करना है उसकी एम्बेसी में जाना है, जो कि पाकिस्तान में होगी। आपने वहाँ जाके अपने डॉक्यूमेंट दिखाने और कहने कि मैंने अप्लाई करना है और मैंने इसको जो है टेस्ट करवाना है। अब एम्बेसी की जो फ़ीस है वो डिफरेंट होती है, डिफरेंट एम्बेसी जो है डिफरेंट चार्जेस वगैरह करती हैं और डॉलर्स में जो है वो पेमेंट होती है। खैर, इसके ऊपर भी अलग से वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद है, हर एम्बेसी की अलग से। तो ये 4 स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। आप जैसे ये 4 स्टेप कंप्लीट करते हैं विद इन पाकिस्तान, आपके जो सारे डॉक्यूमेंट हैं वो टेस्ट हो चुके हैं। अब 5वां और 6वां स्टेप रह जाता है, जो कि होता है फ़ॉरेन मुल्क का। आप जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप सऊदीया के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो 5वां काम ये होगा कि आप जैसे ही सऊदीया जाएंगे, आपने सबसे पहले वहाँ पे पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना है। आपने पाकिस्तान की एम्बेसी में जाना है, अपने डॉक्यूमेंट सारे वहाँ पे लेके जाने हैं, उनसे कहना है कि मैंने ये डॉक्यूमेंट अटैच करवाने हैं। तो वो आपके डॉक्यूमेंट देखेंगे कि बाकी 4 जगह से अटैचड हैं, तो वो भी ईजीली अटैच करके आपको दे देंगे। जैसे ही आपके पाकिस्तान एम्बेसी से वहाँ से टेस्ट हो जाए तो छठा काम आता है मुफ़ा का, जो कि सऊदीया मुफ़ा होगी, यानी कि सऊदी अरब की जो मुफ़ा होगी, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, वहाँ से टेस्ट करवाने हैं। आप जिस भी कंट्री के हैं वहाँ के आपने मुफ़ा में जाना है, उधर जाके आपने दिखाना कि मैंने ये डॉक्यूमेंट जो है वो टेस्ट करवाने हैं। वो 2 चीज़ें चेक करते हैं, एक तो ये कि आपका जो एम्बेसी पाकिस्तान में है वहाँ से अटैचड है, और जो पाकिस्तान की एम्बेसी उनके कंट्री में है वहाँ से अटैचड है। ये 2 चीज़ें वो जो है वो लाजमी चेक करते हैं। तो वो देखते हैं कि दोनों जो है अप्लाइड हैं, उससे वेरीफाई हैं, तो आपकी जो है उस कंट्री से भी मुफ़ा से जो है इजीली टेस्ट हो जाती है। अब ये लास्ट थी, उनकी जो फ़ीस है ये डिपेंड करती है उनके क्राइटेरिया के ऊपर, यानी कि हर एम्बेसी की जो फ़ीस है वो अलग होती है, और पाकिस्तान की एम्बेसी जो फ़ॉरेन में है उसके भी हर कंट्री की फ़ीस जो है वो अलग होती है। और कभी कभार वो उन्हीं कंट्री के जो है रेट्स वगैरह, यानी कि दरम, अगर सऊदीया में दरम चल रहा है और दुबई में भी दरम, सऊदीया में रियाल है, दुबई में दरम में चार्ज होता है। इसी तरह जो यूके में है वो डॉलर पाउंड वगैरह में, तो हर कंट्री की जो है वो फ़ीस जो है वो हिसाब से होती है, वो मेरे चैनल पे। इसके अलावा कंप्लीट वीडियो जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, आप देख सकते हैं। उसमें आपको फ़ीस का भी आइडिया हो जाएगा, तरीका कार का भी पता लग जाएगा कि कौन सी चीज़ जो है वो वहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं टेस्ट के लिए, और कौन कौन सी जो है चीज़ आपको चाहिए, फ़ोटो कापीज़ कितनी चाहिए। तो हर टॉपिक पर जो है मैंने सेपरेट से इसीलिए वीडियो बना के जो है अपने चैनल पर अपलोड कर लिया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आपने जिस भी कंट्री के लिए अप्लाई करना है उसकी एम्बेसी लिख के मेरे चैनल पर सर्च करेंगे तो आपको जो है वीडियोस वगैरह मिल जाएंगी आपके टॉपिक के लिहाज से। तो उसमें मैंने तो कंप्लीट गाइड किया हुआ है, फ़ीस कितनी है, क्या चार्जेस हैं और पेमेंट कैसे करनी है, और डॉक्यूमेंट आपने कौन कौन से साथ लेके जाने हैं। तो आईबीसीसी मुफ़ा के ऊपर भी अलग से वीडियोस मौजूद हैं, और हर बोर्ड के लिहाज से उसकी वीडियोस जो है वो मौजूद है, उसमें चार्जेस वगैरह गाइड किए हुए हैं।
तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको तमाम मालूमात जो है समझ आ गई होगी। अगर कोई मालूमात आपको नहीं समझ आई तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं जितना जल्दी हो सके आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर दूँगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट पार्ट के साथ। तो तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।